प्रभु यीशु मसीह के मीठे, पवित्र और अनुग्रहकारी नाम में सभी प्रिय भाई बहनों को शालोम अलैकुम। ये आज मैसेज एबेनेज़र गॉस्पेल मिनिस्ट्रीज़ के लिए रिकॉर्डिंग किया जा रहा है, जिसको पॉडकास्ट के थ्रू ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। तो ये आज का संदेश है। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 1 वचन से लेकर 10 वचन तक हम ध्यान करेंगे। और आज का टाइटल है मृत्यु से जीवन की ओर। मृत्यु से जीवन की ओर, फ्रॉम डेथ टुवर्ड्स लाइफ। पहला वचन 2 अध्याय का। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। उनमें हम भी सब के सब पहले शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे, और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध के संतान थे। परंतु परमेश्वर ने, जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया, कि वो अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और यीशु मसीह में भले कामों के लिए सिरजे गए, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। यहोवा परमेश्वर की आशीष उसके पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर हो। आमीन। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आप जो एबेनेज़र गॉस्पेल मिनिस्ट्रीज़ के मार्फत से ये पैगाम आज सुन रहे हैं, एक एक वचन जो परमेश्वर के वचन से बोला या सुनाया जाता है, वो आदर और हृदय को प्रिय जब लगता है, जब हम उस वचन के अनुसार अपने जीवन को समर्पित करते हैं परमेश्वर के लिए। प्रभु यीशु मसीह की उन सब आज्ञाओं को जो उसने अपने पवित्र वचन में हमें दी हैं, उसके प्रति हमारा समर्पण रहता है। और जैसा आज हमारा
विषय है मृत्यु से जीवन की ओर। तो बाइबल हर एक इंसान को ये संदेश देती है कि मृत्यु से बाहर आओ और जीवन को पाओ। क्योंकि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और 16 वचन ये कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास लाए वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जिन लोगों ने अपने जीवन काल में परमेश्वर के किए हुए उद्धार का दर्शन नहीं किया है, या उद्धार हासिल नहीं किया है, या उद्धार के वो भागी नहीं हुए हैं, वो सब के सब उस घड़ी तक मृत्यु के अधीन हैं। मृत्यु दो प्रकार की मृत्यु है। दो मृत्यु हैं। जो मनुष्य से जन्मा है वो 2 दफा मरेगा, परंतु जो परमेश्वर से जन्मा है वो केवल एक बार मरेगा। ये बात हर एक मनुष्य को बड़े उचित तरीके से समझ लेनी चाहिए कि 2 दफा मरने का अभिप्राय क्या है और 1 दफा मरने का अभिप्राय क्या है। सब लोगों ने अपनी माँ के गर्भ से जन्म लिया है, परंतु कुछ लोग जो जगत में चुने हुए हैं, प्रभु यीशु मसीह ने उनको इस जगत से चुन लिया। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने पवित्र वचन में कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार में, कि तुमने नहीं, मैंने तुमको जगत से चुना है। और जब ये परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है कि तुमने नहीं, मैंने तुमको चुना है, तो हमें ये बात समझ लेनी चाहिए कि जितने चुने हुए लोग हैं, ये यूहन्ना 15 उसके 16 पद में लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दे। आज बहुत सारे लोग इस पृथ्वी के ऊपर सारा दिन फरियाद करते हैं, परंतु उनकी फरियाद कई दफ़ा, बहुत सी दफ़ा सुनी नहीं जाती। क्यों सुनी नहीं जाती? क्योंकि उनको मांगना नहीं आता, और अगर मांगते हैं तो उचित तरीके से नहीं मांगते, उनका अभिप्राय गलत होता है। परंतु जब हम एक समर्पित जीवन प्रभु यीशु मसीह में व्यतीत करते हैं, तो हमें परमेश्वर का आत्मा, जो पवित्र आत्मा हमें दिया गया है, वो हमें समझाता है कि हमें क्या चीज़ परमेश्वर से मांगनी है, कैसे मांगनी है और कब मांगनी है। ये केवल परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें समझाता है। वो हमारी आहों में आहें भर भर के हमारे साथ प्रार्थना करता है और हमें प्रार्थना करना भी सिखाता है। तो हमने ये देखा कि मनुष्य जो शरीर में जीवित हैं वो पर्याप्त नहीं है। इसीलिए परमेश्वर का पवित्र वचन ये कहता है कि ऐ सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। इफिसियों 5 बाब के 14 पद में ये लिखा हुआ है। क्या? इस कारण वो कहता है, ऐ सोने वाले जाग, मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी।
तो जब वो परमेश्वर का ये वचन जिस प्रकार से लिखा गया है, उसका अभिप्राय ये है कि जितने लोग, देखिए ये जो आयत है ये कई खंडों में बनी हुई है कि सोने वाले जाग, यानी कि सारा संसार उद्धार पाए हुए लोगों को छोड़कर सोया हुआ है। और सोए हुए का मतलब परमेश्वर के वचन के अनुसार मुर्दा होता है, मृत्यु होती है। तो ऐ सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, आगे इस बात को वो क्लियर भी करता है। जो सोने वाले हैं वो मुर्दे के समान हैं और उनको उनमें से जी उठना है। तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। अगर मृत्यु से कोई बाहर आ जाएगा तो उसकी ज्योति उसके ऊपर अवश्य ही चमकेगी। इसीलिए जब एक मनुष्य इस पृथ्वी पर पश्चाताप करके बपतिस्मा लेके यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर के राज्य में शामिल होता है, तो पृथ्वी के ऊपर तो आनंद होता ही है, परंतु उस व्यक्ति के लिए स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। क्यों आनंद मनाया जाता है? कि एक और व्यक्ति मृत्यु के बंधन से छूटकर जीवन में आ गया और इसी कारण प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्राण दिया और वो मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा ताकि हम धर्मी ठहरें। और उसने हमारे लिए ये चिन्ह ठहरा दिया कि जितने लोग रिपेंटेंस के बाद परमेश्वर की बारगाह में आएंगे वो परमेश्वर के विशेष उत्तम दर्जे के लोग होंगे और परमेश्वर का अनुग्रह उनकी जिंदगियों में बना रहेगा। तो पहला वचन कहता है कि तुम्हें उसने जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। यानी कि प्रभु यीशु मसीह तक लोगों ने अपना जीवन व्यवस्था के अंतर्गत बिताया, परंतु जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा तो उससे एक कदम आगे बढ़कर परमेश्वर ने हमको ये अनुग्रह दिया कि हम उस मृत्यु और पाप के बंधन से छूट जाएं, पवित्रता का जीवन बिताएं। क्योंकि पत्रस की पत्री में लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। जब हमको उसने अपने धाम में बुलाया है, अपने स्वर्गीय स्थानों में बुलाया है, वो परमेश्वर किसी अप्रिय चीज को और अशुद्ध चीज को स्वर्गलोक में एंटर नहीं करने देगा। यही वजह थी कि परमेश्वर ने उस लूसीफर को, जिसके अंदर घमंड समा गया, जिसने कहा कि मेरा सिंहासन परमेश्वर के तुल्य होगा, उसको पृथ्वी पर गिरा दिया। क्योंकि कोई अहंकारी परमेश्वर के सामने टिक नहीं सकता और ना परमेश्वर से किसी प्रकार का मुकाबला कर सकता है, क्योंकि क्रिएटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द क्रिएशन। जो सृष्टि का कर्ता है वो हमेशा से महान है बजाय सृष्टि के। हम जानते हैं कि बड़ी बड़ी इमारतें, एक मंजिल से लेकर 100 मंजिल तक की इमारतें इस पृथ्वी के ऊपर बनाई जाती हैं, परंतु वो इमारत बनाने वाले के हाथ में होती है कि उसको वो कैसा रूप दे। इमारत अपने आप खड़ी नहीं हो सकती। हम देखते हैं घरों में, ऑफिसेज में बहुत बढ़िया फर्नीचर होते हैं, तो फर्नीचर बढ़िया होते हैं, परंतु बनाने वाले के हाथ के ऊपर निर्भर करता है कि वो उसको कैसी शेप दे, कैसा आकार दे, कितना कंफर्ट उसके अंदर क्रिएट करे। ये खूबी उस फर्नीचर की नहीं है कि उसके अंदर कंफर्ट है, ये खूबी बनाने वाले की है कि उसके अंदर इतना कंफर्ट है। ऐसे ही परमेश्वर ने अपनी सृष्टि को जब बनाया तो उस सृष्टि को उसने चाहा
कि वो परमेश्वर की प्रशंसा में, उसकी तारीफ में, उसकी महिमा में समर्पित रहे और परमेश्वर का गुणानुवाद करती रहे। परंतु लूसीफर, जो कि परमेश्वर के स्वर्गदूतों में चीफ था, उसके हृदय के अंदर समाया कि परमेश्वर के बाद तो मेरा ही सिंहासन है, अब मैं इसको उसके तुल्य लगाऊंगा। बस ये इतनी सी बात उसको शैतान बना गई और उसको पृथ्वी पर पटक दिया गया। मेरे अजीज़ों, भाइयों और बहनों, मैं ये कहना चाहता हूँ, जब हमको ये वचन मिलता है तो हमको बड़ी नम्रता और विनम्रता और हलीमी के साथ इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि हमको फ्री मिला है। वी रिसीव्ड इट फ्री फॉर नो कास्ट, और उसी आधार पे हमने इसको आगे देना है। हम एक बुझे हुए दिए के समान थे, परंतु जब मसीह की ज्योति हम पर चमकी तो हम एक जलने वाले दिए हो गए। तो हमारा भी ये कर्तव्य है कि जैसे हमको उसने जलाया या बुझे हुए दिए को जलाया, हम भी एक बुझे हुए दिए को जलाने का प्रयास करें। और जब हम ऐसा करते हैं तो उसके एवज में स्वर्ग में खुशियां मनाई जाती हैं, और उन खुशी के हकदार आप भी होते हैं, और आपके नाम की भी प्रशंसा स्वर्ग में होती है। क्योंकि जो बचाने वाला है, क्योंकि बाइबल कहती है जितने दूसरों को धर्मी बनाते हैं वो तारों के समान चमकेंगे। आप प्रकाशमान होंगे, प्रकाशित होते रहेंगे, और ये परमेश्वर की महिमा है। दूसरे वचन में लिखा है, जिनमें तुम पहले संसार की रीति पर, यानी कि संसार पाप की रीति पर चलता था और परमेश्वर से प्रेम नहीं करता था, तो हम सब भी संसार के आधार पर पाप के अंदर घिरे हुए थे और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। यानी कि वो आत्मा जो स्वर्ग से गिरा दी गई, वो उसको परमेश्वर ने शैतान कहा और वो शैतान कहलाया, और उसकी आज्ञाओं के अनुसार बहुत सारे जीवन लोग व्यतीत करते थे। तो हम लोग भी अधिकांश उसी आधार पर चलते थे। परंतु जब प्रभु यीशु मसीह से हमारी मुलाकात हुई तो हमें एक मार्ग दिखाया गया। आज हम इस बात को जानते हैं कि हम ऐसे नहीं थे। हमारे ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है और उसकी करुणा के कारण आज हम मसीह यीशु में पाए जाते हैं। इसमें हम सब भी पहले अपनी शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे। मसीह में आने से पहले हर एक व्यक्ति अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताता है। ये बात सत्य है, क्योंकि वो मसीह को नहीं जानता, मसीह की व्यवस्था को नहीं जानता, मसीह के इंतज़ाम को नहीं जानता। परंतु जब उसका मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से हो जाती है तो उसके जीवन का पर्पस बदल जाता है। उसके जीवन की जो जीवन का जो टारगेट है वो एकदम बदल जाता है। पहले इस संसार में लोग आकर रिच बनना चाहते हैं, कुछ लोग बड़े खूबसूरत दिखना चाहते हैं, कुछ लोग बड़े एजुकेटेड बनना चाहते हैं। ये उनका अल्टीमेट पर्पस होता है लाइफ में। परंतु प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात करने के बाद हमारी ज़िंदगी में धन की भी कोई अहमियत नहीं रहती, और वो स्मार्टनेस की भी कोई अहमियत नहीं रहती, और वो एजुकेशन की भी कोई अहमियत नहीं रहती। क्यों नहीं रहती? क्योंकि उसके पीछे परमेश्वर का एक वचन है, और वो कहता है कि धनवान अपने धन पर घमंड ना करे, ना बलवान अपने बल के ऊपर घमंड करे, ना बुद्धिमान अपने बुद्धि के ऊपर घमंड करे, परंतु जो कोई घमंड करे वो केवल इस बात पे घमंड करे कि वो मुझ यहोवा परमेश्वर को जानता और पहचानता है।
तो ये एक बड़ी लाइन परमेश्वर ने पहले से ही खींच दी है। हमें उसके अंतर्गत बने रहना है, और जब हम उसके अंतर्गत बने रहते हैं तो हमारे जीवन में किसी चीज़ की कितनी भी अधिकाई क्यों ना हो जाए, हम कभी भी घमंड से फूलते नहीं। क्यों नहीं फूलते? क्योंकि परमेश्वर ने हमें यह बतलाया है कि हम किसी बात के ऊपर घमंड ना करें। केवल हम इस बात के ऊपर घमंड करें कि हम परमेश्वर को जानते और पहचानते हैं, क्योंकि वही दया और करुणा के कार्य हमारी जिंदगियों में करता है। अगर आज हमारे पास कोई घमंड का कारण है, अगर आज हमारे पास कोई घमंड का कारण है, तो वो घमंड का कारण ये है कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए कलवरी के क्रूस के ऊपर अपना प्राण देकर मुझे बचा लिया। आज जब ये इतना बड़ा इंतज़ाम परमेश्वर ने हमारे लिए किया है, तो हम इससे बढ़कर किसी और बात को प्रिय नहीं जान सकते। नहीं जान सकते। क्यों नहीं जान सकते? क्योंकि परमेश्वर ने जो इंतज़ाम हमारी ज़िंदगी के लिए किया है वो अति उत्तम है, और उससे बढ़कर कुछ नहीं है। ये आयत मैंने जो कोट की है वो यर्मिया नबी की किताब द प्रॉफिट जरमाया बुक, और उसका 9 अध्याय और 23 वचन में लिखा है, यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, ना वीर अपनी वीरता पर, ना धनी अपने धन के ऊपर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वो इसी बात पर घमंड करे कि वो मुझे जानता और समझता है कि मैं वही हूँ, वही यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा और न्याय और धार्मिकता के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। तो हम एक ऐसे परमेश्वर की संतान हैं जो दया और करुणा के कार्यों से प्रसन्न रहता है। तो हमें इन्हीं कार्यों के अंदर लिप्त रहना है, इन्हीं में सदा बने रहना है। इसके इतर कोई हमारा अभिप्राय इस संसार में नहीं है। चौथा वचन कहता है, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिसमें उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो मसीह के साथ जिलाया। मेरे अजीज साथियों, परमेश्वर के प्रेम की गाथा इसी बात से प्रेम पूरी होती है कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, अर्थात उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए कुर्बान कर दिया। उसने अपने प्राण देकर हमें बचा लिया। जब परमेश्वर का एक विधान जो अपने पुत्र की कुर्बानी के द्वारा हमें बचाता है और हमको लेपालक पुत्र का पद मिलता है, अडॉप्टेड सन्स, जब हम वो लेपालक पद पाते हैं तो हम परमेश्वर की संतान ठहरते हैं। तो परमेश्वर की संतान को एक कसरत की ज़िंदगी, एक कश्मकश की ज़िंदगी, एक युद्ध की ज़िंदगी जीनी है, क्योंकि हमारा इस पृथ्वी के ऊपर एक युद्ध है, और वो मल युद्ध अंधकार की शक्तियों से है, और हम परमेश्वर की सेना हैं, क्योंकि वो सेनाओं का यहोवा कहलाता है। और जो सेनाओं का यहोवा है, तो उसकी सेना को भी एक वॉरियर के रूप में इस पृथ्वी के ऊपर उन कार्यों को अंजाम देना है जिनसे परमेश्वर प्रसन्न होता है। क्योंकि जब हम अपने अपराधों में थे के कारण मरे हुए थे तो मसीह के साथ जिलाया। कैसे जिलाया? When Jesus Christ was resurrected, his entire body was resurrected, and the body of Christ is called church. The mystical body of Christ is called church. क्योंकि जब मसीह मुर्दों में से जी उठा तो वो देह के साथ जिलाया गया, और देह उसकी कलीसिया कहलाती है।
और जब कलीसिया को उसने जिलाया, तो आज जितने लोग बैप्टिज्म, जब हम उसका बपतिस्मा लेते हैं तो उसकी मृत्यु के समानता में जुट जाते हैं। बैप्टिज्म के बाद हम रेजरेक्शन की समानता में जुट जाते हैं। और जब हम बैप्टिज्म लेकर ये डिक्लेयर करते हैं दैट वी आर क्रूसिफाइड विद क्राइस्ट, हम जब बपतिस्मा लेकर ये घोषणा करते हैं कि हम मसीह के साथ क्रूस पर मारे गए, तो हम उसके जी उठने के उस कार्य में भी लग जाते हैं। और उसका कार्य कुछ कहीं और नहीं है। हमें उसके लिए कोई जॉब नहीं करनी, हमें कोई मेहनत मशक्क़त नहीं करनी, परंतु जो पवित्र वचन उसने हमें पवित्र आत्मा के द्वारा दिया है, उसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करके परमेश्वर की महिमा करनी है। और ये महिमा बहुत उत्तम है। इस महिमा को केवल वही लोग जानते हैं जिन्होंने बपतिस्मा लेके अपने जीवन को समर्पित किया है, और पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा उनको जो अनुभूति होती है वो आने वाली चीज़ों की कल्पना करते हैं। क्योंकि रोमियो की पत्री और उसका 8 अध्याय, 8 अध्याय और उसका शायद 18 पद मैं निकालता हूँ, एक सेकंड मुझे दें आप। रोमियो की पत्री 8 अध्याय और 18 पद यहाँ लिखा है, क्योंकि मैं समझता हूँ इस समय के दुख और कलेश उस महिमा के सामने जो प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं। अगर हम आज किसी प्रकार से स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर, वो स्ट्रगल किसी भी प्रकार का हो सकता है, सांसारिक हो सकता है, आर्थिक हो सकता है जिसे फाइनेंशियल कहते हैं, फिजिकल हो सकता है, शारीरिक हो सकता है, या कोई और प्रकार का कोई चैलेंज हमारे साथ ज़िंदगी में हो सकता है। परंतु ये चैलेंज उस महिमा के सामने जो मसीह यीशु हमें देने वाला है, ये कुछ भी नहीं। आज जब हम इस संसार के अंदर पाए जाते हैं और इस संसार की अनुसार हमें कुछ चीज़ों की अनुभूति होती है और हम उसको तकलीफ के रूप में महसूस करते हैं, हमें इस बात का ध्यान करना है कि जो महिमा प्रकट की जाएगी उसके सामने ये तकलीफ़ें कुछ भी नहीं हैं। ये तकलीफ़ें कुछ भी नहीं हैं, क्योंकि वहाँ का जो सड़कें होंगी वो ऐसी सड़कें होंगी कि यहाँ इस पृथ्वी के ऊपर किसी का महल भी वैसा नहीं होगा। इस संसार के सबसे अमीर आदमी का घर भी वैसा नहीं होगा जैसी सड़कें वहाँ पर होने वाली हैं। वहाँ का जो सड़क होगी, एक कीमती शीशा जो सोने से भी उत्तम हो सकता है, उस प्रकार से वो चमकती होंगी। अब इसी बात से अनुमान लगाइए कि प्रभु यीशु मसीह ने क्यों कहा था कि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए घर तैयार करूं, ताकि जहां मैं रहता हूं तुम भी रह सको। उसकी तैयारी पूरी है प्रभु यीशु मसीह की। उसने अपना पवित्र वचन और अपना पवित्र आत्मा इसलिए दिया ताकि हम उसके अनुसार अपने आप को तब्दील कर लें। और हमें ये तब्दीली या बदलाव की बहुत ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है, इस बात को भी थोड़ा समझ लीजिए। मैं एक पद 2-3 पद पढ़ूंगा इफिसियों की पत्री से 4 अध्याय और 13 वचन से। लिखा, जब तक हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं और मसीह के पूरे डील तक ना बढ़ जाएं, ताकि हम आगे को बालक ना रहें जो मनुष्य की ठग विद्या और चतुराई से और भ्रम की युक्तियों के और
उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हैं, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं, जिससे सारी देह यानी कि एंटायर बॉडी हर एक जोड़ की सहायता से मिलकर एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो एक एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है और वो प्रेम में उन्नति करती जाए। सो माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जो मैंने अभी आपके लिए पढ़ी है। ये इसके अनुसार हमें बढ़ना है, इसलिए हमें एक समर्पित, एक डेडिकेटेड जीवन मसीह यीशु में बिताना है। 7 वचन कहता है, वो अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में आने वाले समय में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। असीम धन यही है, क्योंकि यहाँ संसार की सबसे कीमती चीज वहाँ की सबसे छोटी चीज के मुकाबले में भी हल्की पड़ जाएगी। कोई मुकाबला नहीं है। पृथ्वी के ऊपर मृत्यु है, परमेश्वर के निकट जीवन है। यहाँ पर लोग आनंद खोजते हैं, पर उनको मालूम नहीं है कि वो आनंद होता क्या है, आनंद मिलता कहाँ पर है। क्या आनंद डिस्को थिक में मिलता है, या बार में मिलता है, या बड़े होटल के किसी रेस्टोरेंट में मिलता है? नहीं, आनंद वहाँ नहीं मिलता। वहाँ केवल संसारिक अभिलाषाएं हैं। आनंद मिलता है परमेश्वर में, क्योंकि बाइबल ये कहती है परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है। तो हमें परमेश्वर की निकटता में बने रहना है, उससे अब आलिंगन करते रहना है, उसको चूमते रहना है, उसके वचन को मेडिटेट करते रहना है और उस दिन की तैयारी में लगे रहना है। 8वां वचन, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। ये तुम्हारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर का दान है। कितने लोगों को परमेश्वर का अनुग्रह हुआ और वो उसके उद्धार को प्राप्त किए, परंतु उनकी जिंदगी में एक चीज जरूर पाई जानी चाहिए, वह है शालीनता, वह है नम्रता, वह है धीरज, वह कृपा, वह भलाई, वो ऐसी बातें, ये सब पवित्र आत्मा के फल के गुण हैं। इन सब से हमें लबरेज रहना है, इन सब से हमें भरे हुए रहना है। अगर इनमें से कोई भी चीज़ हमारी ज़िंदगी में नहीं है तो हमें आवश्यकता है कि उनको ढूंढ ढूंढ कर हम अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, एंड दैट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। 9वां वचन कहता है, ना और ना कर्मों के कारण ऐसा हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि यहाँ कर्मों के कारण कोई घमंड की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि विश्वास के द्वारा परमेश्वर ने हमारा उद्धार किया है और हमने उसका अंगीकार किया है। उसका मुंह से अंगीकार किया जाता है, हृदय से उसका विश्वास किया जाता है, और जब हमने अंगीकार किया है तो हम मसीह यीशु में गाड़े गए हैं। और जब हम मसीह यीशु में गाड़े गए हैं, जैसे वो परमेश्वर की महिमा के लिए जलाया गया, हम भी उसकी महिमा के लिए जलाए जाएंगे। 10 वचन कहता है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, हम उसी के बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में भले कामों के लिए सृजे गए हैं। हम लोगों को एक जिम्मेवारी है कि हम जब मसीह में पाए जाते हैं तो उन भले कामों को करें जिनके करने के लिए परमेश्वर ने हमको पहले से सृजा है, हमको बनाया है, हमको क्रिएट किया है। वी बॉर्न टू डू रियली सच थिंग्स विच गॉड रियली लव्स देम। तो ये आज जिन्हें परमेश्वर ने पहले ही से हमारे करने के लिए तैयार किया है, परमेश्वर ने पहले से ही इन चीज़ों को हमारे करने के लिए तैयार किया है। तो आज जब परमेश्वर का वचन हमें मृत्यु से जीवन की ओर ले जाने को तत्पर है,
तो हमें उसी समर्पण के साथ अपने आप को परमेश्वर के अधीन हो जाना है और अपने आप को समर्पित कर देना है, ताकि हम उसकी महिमा को जानें, उसकी महिमा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें, ताकि आने वाले समय में जब मसीह उस महिमा को प्रकट करेगा तो हमारा आज का दुख, आज की तकलीफ, आज की परेशानी ये एक मिनट के अंदर चली जाएगी। जैसे कोई रोगी होता है, उसको हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं और जब वो ठीक हो जाता है, डॉक्टर उसको परफेक्ट की रिपोर्ट देता है, वो अपने पुराने सारे दुख, सारी तकलीफ भूल जाता है। ऐसे ही हम भी, जब मसीह यीशु हमें उस महिमा में लेके जाएगा तो हम यहाँ की सारी तकलीफ़ों को भूलकर परमेश्वर में हम आनंद करेंगे और उसकी बड़ाई करेंगे, और आज उसके लिए एक दूसरे से प्रेम के साथ संबंध बनाए रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सिंसियर विशेस हैं आप सब लोगों के लिए, स्पेशली एबेनेजर गॉस्पल मिनिस्ट्री के तमाम सेवकगण जो समर्पित सेवा में लगे हुए हैं। आप सबको प्रभु आशीष दे। आमेन, आमेन।